एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम है हमारा कंटेम्पररी साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज में हम पाकिस्तान को कवर कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी वो किस तरीके से हुई, किस तरीके से बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट मिली, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है 1947 से लेके 1971 तक किसका पार्ट था? पाकिस्तान का। तो उसको मतलब पाकिस्तान का पार्ट मतलब बांग्लादेश नहीं बोला जाता था। ठीक है। 1971 में जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद बांग्लादेश की एक न्यू कंट्री बनी जिसका नाम उन्होंने बांग्लादेश रखा। बांग्लादेश को क्रिएशन से पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, यानी कि जो आज के टाइम का एट प्रेजेंट का जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तान था यानी कि जो एट प्रेजेंट का जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेश की तरफ जो है ध्यान देना बंद कर दिया और वहाँ पे उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर दिया। राइट। तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे तो वो इसके खिलाफ हुए थे, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था मतलब पाकिस्तान का पार्ट है, मान लो चाहे तुम्हारे बीच में इंडिया आ रहा है लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान में जो तुम्हारा पार्ट है आपने उसकी तरफ भी तो ध्यान देना है, अटेंशन देनी है, वहाँ की भी तो डेवलपमेंट देखनी है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं देखी जाती थी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे जो आज के टाइम में जो बांग्लादेश है तो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। राइट। तो वहाँ उन्होंने एक जो है एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम रखा उन्होंने अवामी लीग। ये हम ईस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और जो अवामी लीग का जो लीडर था उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख मुजीबुर रहमान था वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें भी वो राइट्स चाहिए, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट चाहिए। ओके। तो जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन हुए जब बांग्लादेश में नहीं पूरे के पूरे जो पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश और जो वेस्ट पाकिस्तान था उनमें इलेक्शन हुए तो वहाँ पे जो अवामी लीग थी वो बहुत ज़्यादा सीटों से जीत गई। राइट। जब अवामी लीग बहुत ज़्यादा सीटों से जीत गई और जो शेख मुजीबुर रहमान था उसको क्या किया गया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी तो लेके आनी नहीं थी ना। तो उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री रूल हुआ यहाँ खान का और यहाँ खान ने वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा लोगों को मारा। मतलब देखो कंट्री अपनी ही है, अपना ही पार्ट है, फिर भी वहाँ के मतलब मिलियंस ऑफ जो पीपल्स थे वो वहाँ पे उनको मारा। मतलब अपनी क्या डोमिनेंस दिखाई वेस्ट पाकिस्तान ने। और क्या हुआ वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है कहाँ पे आ गए, इंडिया के अंदर रिफ्यूजी बन के। राइट। तो जब इंडिया ने भी जब वो डिमांड कर रहे थे अलग से एक कंट्री की तो इंडिया ने इसका जो है वो साथ दिया, सपोर्ट किया इस बात को। और जब उनके साथ लड़ाई हो रही थी तो इंडिया ने हमारी जो है मिलिट्री और फाइनेंशियल्स जो हमसे जो उनसी हेल्प बन पड़ी वो उनकी हेल्प भी की, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो चाहे वो मिलिट्री हेल्प हो, इंडिया ने की। अब इसका क्या हुआ, अब पाकिस्तान ने क्या सोचा, भाई जो इंडिया है, इंडिया की वजह से हमारा एक पार्ट अलग हुआ है। ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया। 1971 में इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर हुआ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वॉर था, बहुत बड़ी लड़ाई थी ये इंडिया और पाकिस्तान की 1971 की। और इसमें जो है पाकिस्तान ने जो है सरेंडर कर दिया। मतलब जो पाकिस्तानी टीम थी या पाकिस्तानी जो आर्मी थी वो हार गई थी इस दौरान। 1971 के बाद अब जो बांग्लादेश था एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। अब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश था अब तो हम उसको बांग्लादेश ही बोलेंगे। 1971 के बाद तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की तरह ही अपने यहाँ पे सेकुलरिज्म को लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने
सेक्युलरिज्म को, डेमोक्रेसी को और सोशलिज्म को वो लेके आए। इन 1975 के अंदर जो इलेक्शन हुए, 1975 में शेख मुजिब ने वहाँ पे क्या किया, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म बनी हुई थी ना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म बनी हुई थी बांग्लादेश में, उसको किस में चेंज कर दिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अब लोगों का क्या हुआ, लोग बहुत एंगर हुए, बहुत गुस्से में हुए कि भाई इनको तो अभी हमने अपना लीडर चुना था कि हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, ये तो बहुत गलत हुआ। तो लोगों के अंदर एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और इस वजह से जो ये शेख रहमान था इसको मार दिया। 1975 में एक नया मिलिट्री रूलर आया। अब ये भी क्या था, मिलिट्री रूलर था, जिसका नाम था जिया उर रहमान। जिया उर रहमान ने नेशनल पार्टी बनाई और इलेक्शन जीत गया। उसके बाद जो मिलिट्री थी उसने उसको भी मार दिया। उसके बाद HM इरशाद जो है वो न्यू जो है वहां पे लीडर बने, ठीक है, तो वो भी इलेक्शन में जीते। तो उस टाइम तक जो स्टूडेंट थे वो भी फोरफ्रंट पे आ गए और उन्होंने किसकी डिमांड की, डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी की डिमांड करने के बाद जो इरशाद था उनको उनकी डिमांड जो है माननी पड़ी। और तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छे से जो डेमोक्रेसी है वो चल रही है, डेमोक्रेटिक रूल है, वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये पढ़ा हमने डेमोक्रेसी इन जो है बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेसी आई। अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है वो पहले टाइम में, पास्ट टाइम में एक हिंदू किंगडम था और हिंदू किंगडम होने के साथ साथ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने, जो राजा ने पूरी पावर जो है वो अपने हाथ में ली हुई थी, ठीक है। जनता के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज्यादा, मतलब अब जनता वहां पे भी क्या कर रही थी, वहां पे भी डिमांड कर रही थी कि वहां पे भी क्या हो, डेमोक्रेसी हो। तो डेमोक्रेसी के लिए लोगों ने वहां पे भी सेम वही बात रही, प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। तो वहां का एक ग्रुप था मोइस्ट ग्रुप, राइट, जिस मोइस्ट ग्रुप ने क्या किया, मोइस्ट ग्रुप ने वहां पे जो है आंदोलन शुरू किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से राजा को हटाया जाएगा, जो वहां पे किंग है उसकी जो पावर है उसको लिमिटेड किया जाए, किंग की जो पावर है वो खत्म की जाए। तो इस तरीके से मोइस्ट जो ग्रुप था वो भी फोरफ्रंट में आया। एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया था जब नेपाल के अंदर एक ट्रायंगुलर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल गया था, किस किस के बीच में, डेमोक्रेटिक जो लोग थे उनके बीच में, किंग के बीच में और जो मोइस्ट ग्रुप था उसके बीच में। 2002 तक जो थोड़े बहुत राइट्स लोगों को मिले हुए थे वो भी बंद कर दिए और राजा ने जो है वो पार्लियामेंट को बंद कर दिया, मतलब सब कुछ अब्लॉइश कर दिया राजा ने। ओके, उसके बाद एक न्यू पार्टी बनी वहां पे, 7 पार्टी अलायंस। जो 7 पार्टी अलायंस थी वो 7 पार्टीज ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा उन्होंने 7 पार्टी अलायंस। पार्टी अलायंस जो थी उन्होंने क्या किया, राजा के रूल को खत्म किया और उन्होंने एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद जो मोइस्ट ग्रुप था वो भी उनकी बात से एग्री हुआ कि किस तरीके से वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना है। और 2008 तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब जो नेपाल था उसको फ्रीडम मिली और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे ड्राफ्ट होके कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नेपाल के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ता है एथनिक ग्रुप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। आपने 10th क्लास की बुक में भी आप पढ़ के आए हैं कि श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में हुए थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी थी और जो कौन थी, तमिल्स, क्योंकि वहां पे सिन्हाला लोग ज्यादा थे, सिन्हाला कम्युनिटीज ज्यादा थी। तो जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी वो जो तमिल कम्युनिटी थी इसके ऊपर डोमिनेंस कर रहे थे, मतलब इनको पूरे राइट्स नहीं मिलते थे। अगर हम बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन में भी अगर मान लो किसी भी सिन्हाला कम्युनिटीज के जो मेंबर्स है या जो पीपल है वहाँ के, उनके चाहे उनको कम मार्क्स भी क्यों ना आए तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता था, ना कि तमिल्स को, ठीक है। तो तमिल्स के बीच में एक उनको ऊपर लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे थे कि जिसके अंदर सिन्हाला कम्युनिटीज और तमिल के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था श्रीलंका के अंदर। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे, एक तो वहां के भी तमिल्स थे श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंकन तमिल्स थे, कुछ तमिल्स जो है हमारे इंडियन भी थे जो श्रीलंका के अंदर रह रहे थे। तो उनको कोई जो राइट्स जो है वो सिन्हाला कम्युनिटीज को दिए जाते थे, वैसे राइट जो है वो तमिल्स को नहीं दिए जाते थे श्रीलंका के अंदर। तो तमिल्स जो थे उसमें उन्होंने वो एग्रेसिव हुए, एंगर हुए कि उनको भी तो वो राइट्स चाहिए ना। तो उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको
इसको LTTE के नाम से जाना जाता है। LTTE का जो क्वेश्चन है आपके जो एट प्रेजेंट में अभी आपके 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें LTTE की फुल फॉर्म जो है वो पूछी हुई है। अगर आपको भी LTTE की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में LTTE की जो है फुल फॉर्म लिख के मुझे सेंड करोगे कमेंट बॉक्स में। इंडियंस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी जो ट्रूप्स थी वो श्रीलंका के अंदर भेजी कि वहाँ पे क्या पीस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो श्रीलंकन पीपल्स थे उन्होंने इसमें क्या सोचा कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही है हमारे बीच में, हमारे ऊपर मतलब इंटरफेयर कर रही है हमारे जो इंटरनल जो अफेयर्स है उनके अंदर। नेक्स्ट इज 1989 से लेके और 2009 तक आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक ही कर रहे हैं हम, तो आज तक भी वहाँ पे मतलब 2009 तक जो है श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, राइट। तो आपकी यहाँ पे जो लिट्टे की जो आपका कार्टून है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कार्टून है, मतलब ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो 2009 तक की हम बात कर रहे थे, तो 2009 तक जो है श्रीलंका के अंदर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। मतलब आप देखो 89 से लेके 2009 तक कितना टाइम पीरियड जो है श्रीलंका के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। लेकिन आपको पता है कि देखो जब किसी भी कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या होता है कि इकोनॉमी नहीं बढ़ती। इसके कॉन्फ्लिक्ट चलने के साथ साथ भी जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही डेवलप्ड हुई, जो जीडीपी थी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई, और जो उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको भी रोका, ठीक है। तो ये हमारे साउथ एशिया की जो आज हमने पढ़ा किस किस टॉपिक को पढ़ा, साउथ एशिया की हमने पढ़ा डेमोक्रेसी इन कहाँ पे हुई, बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश किसका पार्ट था, वो वेस्ट पाकिस्तान का, राइट। उसके बाद हमने करा नेपाल के बारे में, नेपाल में कौन से मूवमेंट हुए थे, मोस्ट जो मूवमेंट हुए थे, राजा का शासन था, ये सब कुछ हमने पढ़ा। आफ्टर दैट हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। श्रीलंका के हमने क्या क्या पढ़ा है, श्रीलंका में हमने एथनिक ग्रुप को पढ़ा है, सिन्हाला ग्रुप को पढ़ा है, और जो है तमिल्स ग्रुप को पढ़ा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।